नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। चुनाव तो बिहार में है, लेकिन आज हम बात बिहार की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बंगाल की। और बंगाल की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल में हैं। और बंगाल में उनका एक लंबा कार्यक्रम है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से तो मिलेंगे ही, मां दक्षिणेश्वर काली की पूजा अर्चना करेंगे, मैया का दर्शन करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के घर लंच करेंगे, बांकुड़ा जाएंगे, वहां भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके मन की बात सुनेंगे। ये वही अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, जो बिहार के चुनाव से पूरी तरह दूर रहे। एक सभा नहीं की उन्होंने। ये वही अमित शाह हैं जो जब 2015 का विधानसभा चुनाव हो रहा था बिहार में, मैं यहीं था, तब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे और पूरे चुनाव प्रचार की कमान अमित शाह के पास थी। अमित शाह का वो बयान भी काफी सुर्खियों में आया था जब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में तो पटाखे जश्न के पाकिस्तान में फूटेंगे। हालांकि तब लालू और नीतीश की सरकार बन गई थी। यह मिशन बंगाल शुरू हो रहा है अमित शाह का, जिसका सपना उन्होंने और जिसकी बात, अपने मन की बात उन्होंने 2017 में कर ली थी। 2017 में मुझे याद है, तब मैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में था। ये बैठक भुवनेश्वर में थी और बैठक खास तौर पर महत्वपूर्ण इसीलिए थी कि सालों बाद यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद जिस तरीके से यूपी के जीत का डंका बज रहा था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक बात कही थी। ये बात कही थी उन्होंने कि बीजेपी का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा तब होगा जब बंगाल, केरल और उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी। उड़ीसा, बंगाल और केरल में जब तक सरकारें नहीं बनती, कर्नाटक जब तक जीत नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड आना बाकी है। उड़ीसा वाला तो सपना रह गया। नवीन पटनायक फिर से मुख्यमंत्री बन गए। पिछले ही साल वहां लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। और केरल में कोई ऐसी सूरत नहीं दिख रही है कि हाल फिलहाल में वहां बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो वही बंगाल, वही अमित शाह का सबसे बड़ा सपना मिशन बंगाल शुरू हो रहा है। कोरोना बीमारी के बाद अमित शाह एक तरह से काफी दिनों तक एक्टिव कामकाज से दूर थे, बिहार से भी दूर रहे। इतना बड़ा चुनाव था, लेकिन बंगाल के लिए वो अभी से जुट गए, जबकि अगले साल की शुरुआत वहां चुनाव होने। और जुट क्या गए, इससे पहले भी अमित शाह लगातार दौरे करते रहे, लोकसभा चुनाव में भी थे। हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, उनकी जान माल गई है। कुछ दिनों पहले कलकत्ता की सड़कों पर आपने देखा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितना जोरदार प्रदर्शन किया था। लोकसभा के चुनाव में, पिछले साल के लोकसभा चुनाव की चर्चा करना चाहूंगा। बंगाल क्यों महत्वपूर्ण हो गया है कि जो कभी सपना हुआ करता था वो लगता है कि सच के कुछ करीब हो गया है। लोकसभा चुनाव में पिछले साल जब हुआ तो 42 में से 18 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और ये किसी सपने से कम नहीं था। बंगाल में बीजेपी को 18 सीटें मिल जाना, जबकि 2014 में जब मोदी लहर थी तब बंगाल में सिर्फ बीजेपी को 2 ही सीटें मिली थी। उसी बंगाल में 18 सीटें मिल गई बीजेपी को और 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा टीएमसी को, जबकि टीएमसी ने 2014 के मुकाबले उसका वोट शेयर बढ़ गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 39.7% वोट मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 43.3% हो गया था। इसके बावजूद सीटें कम मिली, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और तब लोकसभा चुनाव के समय लोग कह रहे थे, बंगाल के लोग कह रहे थे कि इस बार हमने दादा को वोट किया। ये दादा कौन है जानते हैं आप? ये नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को वहां के लोगों ने यानी दादा को वोट किया। जबकि यही जब 2016 के विधानसभा चुनाव हुए ना, तब लोगों ने दीदी को वोट किया था। दीदी यानी ममता बनर्जी। अब चुनाव अगले साल है। ये जो वोट शेयर की बात कर रहा था ना मैं, वोट शेयर बढ़ने घटने से ही तस्वीर साफ नहीं होती, क्योंकि मैं एक छोटा सा नमूना लेता हूं। गुजरात का विधानसभा का चुनाव 2017 की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ गया, लेकिन सीटों की संख्या, विधायकों की संख्या घटकर 115 से 99 हो गई थी 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में। और अगर आप देखें ना तो 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी का वोट शेयर बंगाल में बढ़ा, लेकिन जैसे ही 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी का वोट शेयर घट गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बंगाल में सिर्फ 2 ही पार्टियां लड़ती और भिड़ती दिख रही हैं, सड़क से लेकर के संसद तक वो 2 पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। एक जमाने में
जब वहां लेफ्ट पार्टी का सालों तक वर्चस्व रहा, वो पार्टी आज की तारीख में दिखती भी नहीं है। कांग्रेस भी हाशिए पर चली गई और हाशिए पर गई इन दोनों पार्टियों ने अब एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जो बीजेपी, जिसका झंडा और बैनर उठाने वाले लोग नहीं थे बंगाल में, जो लेफ्ट पार्टियों को वोट किया करते थे, वो ही लोग आजकल बीजेपी को वोट करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना गेम प्लान किया है, तो अगले साल का विधानसभा चुनाव यानी मिशन बंगाल जो बीजेपी का है, वहां बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है ममता बनर्जी और बीजेपी में। साफ साफ दिख रहा है ममता बनर्जी की छोटी सी गलती और चूक बहुत खतरनाक हो सकती है उनके लिए। ममता बनर्जी को इस खतरे का एहसास है और इसीलिए तो उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद ली है। साल भर से प्रशांत किशोर यानी पीके उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी के पोलराइजेशन के ट्रैप में ममता बनर्जी फंसी तो वो जानलेवा हो सकता है, और जिसकी कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। जेपी नड्डा हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं और बंगाल के प्रभारी हैं, कह रहे हैं कि चुनाव से पहले वहां नागरिकता कानून लागू कर दिया जाएगा, जिसका ममता बनर्जी ने कह दिया कि कभी नहीं हो सकता, उनकी जीती जी। इस बात पर ही ध्रुवीकरण हो सकता है। इसका सीधा सीधा फायदा ममता बनर्जी को तो नहीं मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। और जो बात अमित शाह ने 3 साल पहले 2017 में कही थी, वही स्वर्णिम युग वाली बात, बीजेपी का दांव फिट बैठा तो फिर अमित शाह का वो सपना बंगाल फतह करने का पूरा हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।